दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा सरकार के सुशासन के 3000 दिन पूरे होने पर हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई। ऐसा मैसेज आज सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के ट्विटर से ट्वीट किया गया और उसमें लिखा गया कि जनता के लिए शासन के 3000 दिन आज पूरे हुए। एक तो मैं बता देना चाहता हूं कि जनता के लिए शासन के 3000 दिन पूरे नहीं हुए। बहुत समय हो गया जनता को शासन मिलते हुए हरियाणा में। जब से हरियाणा प्रदेश बना तब से हरियाणा की जनता शासन के दिन गिन रही है। सवाल है सुशासन या कुशासन के दिन। अगर लिखा जाता जनता के लिए सुशासन के 3000 दिन पूरे हुए तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन शासन लिखा है। चलिए आगे बात करता हूं। मनोहर लाल जी के ट्विटर से ट्वीट किया गया कि नौकरियों में पर्ची खर्ची को तिलांजलि, डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार पर नकेल, अंत्योदय के उत्थान, जन सेवाएं आपके द्वार, चंडीगढ़ के चक्कर काटने से मुक्ति और सुशासन के इस सफर को तय करने पर सभी प्रदेशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हम भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज 3000 दिन पूरे हो गए। बात अगर सुशासन कुशासन या शासन की करें तो सवाल खड़े होते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को लेकर के सरकार अपनी खूबियां बताने में, जनता को खूब अच्छी तरीका से समझाने में लगी है और ये बताने में लगी है कि हमने अंत्योदय किया हो, या बात हम आयुष्मान कार्ड की करें, या बात फैमिली आई कार्ड की करें, या प्रॉपर्टी आईडी की करें। बहुत सारा डिजिटलीकरण करके जनता को सहूलियत देने की कोशिशें हुई हैं और इसमें सरकार सफल भी हुई है। और हम भी इसके लिए सरकार को बधाई देते हैं कि निश्चित रूप से सरकार ने जो योजनाएं पहले समय में कुछ चलाई हैं और उनको डिजिटलीकरण किया गया है, उनको चलाने के लिए आसान किया गया है, निश्चित रूप से इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल योजना पर खड़े नहीं होते, सवाल योजनाओं के क्रियान्वयन करने में सब खड़े नहीं होते, सवाल खड़े होते हैं उस योजना के पीछे बन रही मानसिकता को लेकर के। अभी खबर आई कि बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। इसको लेकर के एक अलग तरह का माहौल है। जो राशन लोगों को मिलता था उनके राशन कार्ड को काट दिया गया, उनके मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं। और इसी खतरे को भांपते हुए कि कहीं ये सरकार के लिए पासा उल्टा ना पड़ जाए, मनोहर लाल जी बार बार हर मंच से ये बयान दे रहे हैं कि आखिर राशन कार्ड क्यों काटे जा रहे हैं। और उनका बताने का जो तर्क है, उनके कहने का जो मतलब है, वो ये है कि हमने राशन कार्ड इसलिए काट दिए हैं लोगों के कि लोगों ने अब तरक्की कर ली है, अब लोग गरीबी सीमा में नहीं रहे, अब वो अमीर हो गए हैं, उनकी नौकरियां लग गई हैं। कुछ लोगों को प्राइवेट नौकरी मिली होगी, कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिली होगी, कुछ लोगों की इनकम बढ़ गई होगी, और जिन्होंने 1,80,000 के दायरे को पार कर लिया होगा उनके राशन कार्ड काट दिए हैं, तो कुछ लोगों के नए बने भी हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि गरीबी रेखा के नीचे की सीमा जो 1,80,000 निर्धारित की गई सरकार के द्वारा कि अगर 1,80,000 से नीचे इनकम जिस परिवार की होगी उसे गरीब परिवार माना जाएगा, जिसकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा की होगी उसे गरीब नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे गरीब नहीं माना जाएगा तो क्यों ना उसे अमीर माना जाएगा। वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्योंकि दो ही तो कैटेगरी है, या तो कोई अमीर है या तो कोई गरीब है। तो अगर आप उसे गरीब मानने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब वो अमीरी की कैटेगरी में आता है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि 1,80,000 एक साल की कमाई अगर किसी की होगी तो वो अमीर हो जाएगा, 1,80,000 की कमाई जिससे कम होगी वो गरीब रहेगा। तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि एक महीने में उसकी कितनी कमाई होगी?
यानी आप कहना चाहते हैं कि एक महीने में अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे कुल परिवार में 15,000 रुपये कमाएगा तो वो अमीर कहाएगा, और जो 15,000 से कम कमाएगा वो गरीब होगा। एक तरफ आप निम्न स्तर की मजदूरी का रेट 500 रुपये से ज़्यादा रखते हैं, प्रतिदिन अगर वो काम करता है तो 500 रुपये से ज़्यादा उसे मजदूरी देनी ही होगी, यानी एक मजदूर भी अमीर होगा। और अगर उसे एक परिवार में 5 लोगों का या 6 परिवारों का पेट पालना है और 500 रुपये वो कमाता है हर रोज, यानी मजदूरी करता है, तो वो अमीर माना जाएगा। आपका कहना तो यही है। 2 माँ बाप, 2 बच्चे और पति पत्नी, 6 लोगों का एक परिवार हो और एक व्यक्ति मजदूरी करके 500 रुपये रोज कमाता हो और उन 6 लोगों का पेट पालता हो, तो आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से तो वो अमीर कहलाएगा। फिर वो गरीब कहाँ है? राशन आप किसको देंगे? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर किसी परिवार की एक दिन की आमदनी 500 रुपये भी नहीं है, वो जिंदा कैसे है? वो खाना खाता कैसे है? वो रहता कहाँ है? क्योंकि आपने तो नियम ये भी बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल में 9,000 रुपये का बिजली का बिल भर रहा होगा, यानी अगर वो केवल मीटर लगवा ले और उसकी यूनिटों का इस्तेमाल भी ना करे, ना घर में पंखा चलाए, ना घर में बल्ब जलाए, केवल मीटर लगवाने मात्र से अगर बिल 9,000 का आता है, वो तो अमीर कहलाएगा। फिर वो गरीब कहाँ हैं? तो आखिर वो कौन गरीब हैं जिनको आप राशन देकर के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका इलाज कराने की बात कर रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो 15,000 रुपये महीने से भी पूरे महीने में कम कमाते हैं, पूरे परिवार की आय को मिला करके? एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, सवाल है पूरे परिवार। अगर कोई भी पूरा परिवार आप मुझे ऐसा बताएं कि जिसकी आमदनी 15,000 से भी कम नहीं है, तो सवाल खड़े ये होते हैं, वो जिंदा कैसे है? आप किसको राशन देंगे? आप किसको आयुष्मान कार्ड देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, 15,000 की कमाई एक महीने की, या यूं कहूं कि पूरे साल की 1,80,000 की कुल कमाई का मतलब है या बचत का मतलब है। अगर आपने ये कहा होता कि एक साल में जो व्यक्ति 1,80,000 की इनकम दिखाएगा, यानी बचत दिखाएगा, उसे अमीरी की कैटेगरी में माना जाएगा या उसे गरीब की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, तो शायद बात समझ आती। अगर आप ये कहते हैं कि एक परिवार अगर कुल 1,80,000 रुपया पूरे साल में किसी भी माध्यम से कमा लेता है, तो हम उसे राशन नहीं देंगे, हम उसे आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से गरीबों के साथ इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। और आप 12 लाख ऐसे परिवारों को राशन कार्ड देने की बात कर रहे हैं। क्या वो 12 लाख वास्तव में 15,000 रुपये महीने से कम की आमदनी उनके परिवार में होती है? सही मायने में अगर आप चेक करेंगे तो ये पाएंगे कि अगर आप 15,000 रुपये महीने की इनकम से कम वाले लोगों को कार्ड देंगे तो आप कार्ड बांट ही नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में आज ऐसा कोई परिवार नहीं, कोई अकेला एक व्यक्ति हो तो बात समझ में आए, कोई ऐसा परिवार नहीं जिसकी आमदनी आज एक महीने में 15,000 से कम की हो और वो अपना जीवन यापन करता हो। इससे तो बेहतर ये है कि आप भीख मांगने वाले सड़क पर पड़े हुए लोगों को ढूंढ करके उनके नाम लिख के उनको आयुष्मान कार्ड दे देते और उनको ही आप अपनी राशन कार्ड की दुकान खोल देते, ज़्यादा बेहतर होता। सवाल आपकी योजना के डिजिटलीकरण पर नहीं है, सवाल आपकी योजना में चल रही कार्रवाइयों को लेकर के नहीं है, सवाल आपकी मानसिकता पर खड़े होते हैं। अगर आज 3,000 दिन पूरे करने के बाद आपके सुशासन से गरीबी हटाने की बात नहीं हो रही है, गरीबों को हटाने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। अगर आप ये कहते हैं कि गरीबी नहीं, गरीबों को हटाओ, ना रहेगा गरीब और ना रहेगी गरीबी। जब आप किसी को गरीब छोड़ेंगे ही नहीं तो फिर गरीबों के लिए मदद किस बात की? सवाल सबसे बड़ा ये है, आज हमारा इस मंच के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से गरीबी हटाने पर बात होनी चाहिए, गरीबियों की मदद पर बात होनी चाहिए, गरीब को हटाने के लिए नहीं।
अच्छा होता इस योजना को एक बार मुख्यमंत्री जी धरातल पर जाकर इसका अवलोकन करते, उन गरीब लोगों की मानसिकता को समझते, उनसे बात करते तो शायद असल सच्चाई आपको समझ आ जाती। आज एक महीने में पूरा परिवार अगर 25, 30, 40 हजार रुपये भी महीने कमा रहा होगा तो भी उसे पेट पालना मुश्किल है, उसे घर चलाना मुश्किल है। और जहाँ तक बिजली के बिल का सवाल है तो बिना बल्ब जले भी कई हजारों के बिल आते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसी के साथ मेरा सबसे बड़ा सवाल मैं यही छोड़कर जाता हूं कि आपका सुशासन गरीबों को हटा रहा है या गरीबी को मिटा रहा है। इसी सवाल के साथ कुछ और पड़ताल के लिए और अंत में एक बार फिर बधाई देता हूं 3000 दिन पूरे करने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अभी एक बार फिर मिलता हूं। नमस्कार।